नमस्कार। आज हम बीकॉम पार्ट थर्ड EFM पेपर फर्स्ट के पार्ट 13 में पहुंच गए हैं। आज हम इस बुक के पेज नंबर 2.22 पर अंकित एग्ज़ाम्पल के बारे में चर्चा करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल है और अक्सर एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, इसलिए थोड़ा ध्यानपूर्वक सुने। और बुक आपके सामने है, व्यावसायिक बजटन बाय MR अग्रवाल, और एग्ज़ाम्पल नंबर 12 है। एग्ज़ाम्पल इस प्रकार है। एक बैंक परिवीक्षा अधिकारियों के पद हेतु अभ्यर्थियों के चयन के लिए प्रतिवर्ष एक प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराता है। परीक्षा में प्रवेश के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी से 75 रुपये प्रवेश शुल्क वसूल किया जाता है। यह गत 2 वर्षों में संकलित समंक नीचे दिए जाते हैं। अ बैंक कंडक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एवरी ईयर फॉर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर. Each candidate is charged an entrance fee of ₹75 for admission in examination. Data gathered from the last 2 years are as follow. तो डेटा इस प्रकार से है। इसमें आपको एक टेबल दी हुई आपके सामने है। 2009 और 2010 के आंकड़े हैं, जिसमें आपको फ़ीस कलेक्शन बताया गया है। फ़ीस कलेक्शन जो है, फ़ीस कलेक्टेड 3 लाख और 3,75,000। कॉस्ट है जिसमें वैल्यूएशन ऑफ आंसर बुक्स है 1,20,000 और 1,50,000। क्वेश्चन पेपर है 80,000 और 1 लाख। उसके बाद में है हायर ऑफ हॉल का किराया है 12,000 रुपये। ऑनरेरियम टू एग्जामिनेशन सुपरिंटेंडेंट 10,000 है। और इन्विजिलेटर एट द रेट ऑफ 1 इन्विजिलेटर फॉर एवरी 50 स्टूडेंट एट ₹100 पर डे फॉर 2 days ₹16,000 और 20,000, 16,000 और 20,000। जनरल एक्सपेंसेस 12,000 है दोनों सालों में। टोटल खर्चा 2,50,000 और 3,04,000 है। नेट इनकम 50,000 और 71,000 है। यह संभावना है कि 2011 में 6,000 अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में बैठेंगे। हॉल किराया तथा सामान्य व्ययों के में क्रमशः 3,000 एवं 8,000 रुपये की वृद्धि की संभावना है। आपको 2011 के लिए बजटेड आय की गणना करनी है। In 2011, it is expected that 6,000 candidates will be appear for the entrance examination. The hall rent and general expenses are expected in increased by 3,000 and 8,000 respectively. You are required to calculate the budgeted income for 2011. 2011 की budgeted income हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें यह समझना है कि कौन सा खर्चा अपना वेरिएबल है, कौन सा खर्चा अपना सेमी वेरिएबल है, और कौन सा खर्चा जो है आपका स्थायी है। उसके अलावा जो रेवेन्यू होने वाली है वो वेरिएबल है, वो किस प्रकार से है, और पिछले गत 2 सालों में जो आय हुई है उसका क्या रहा है अनुमान, उसके बारे में भी आपको देखना है। तो इसके लिए एक टेबल आपको दी हुई है जो आपके सामने है, जो इस प्रकार से जो नेक्स्ट पेज में आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाई जा रही है। स्टेटमेंट शोइंग द नेचर ऑफ कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इन केस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। यदि वेरिएबल कॉस्ट है तो उसको पर यूनिट बताया गया है। उसके अलावा नेचर ऑफ कॉस्ट बताएगी कि वो फिक्स्ड है अथवा वेरिएबल है। इस प्रकार से सबसे पहले फ़ी कलेक्टेड जो हमें दी गई है वह है 3 लाख और 3,75,000। प्रति व्यक्ति हमने 75 रुपये लिए हैं। तो इस प्रकार से अपीयर्ड कैंडिडेट या नंबर ऑफ कैंडिडेट हमें
4000 और 5000 मिले, जो आपको दिखाई दे रहा होगा, 4000 और 5000। इस तरह से वैल्यूएशन ऑफ आंसर बुक्स के हमने 1,20,000 और 1,50,000 दिए हैं दोनों सालों में। इनमें अगर कैंडिडेट का भाग देते हैं तो हमें पर कैंडिडेट की आंसर बुक का प्राइस मालूम होता है, क्योंकि ये वेरिएबल नेचर की है और जो कि 30 रुपये है। इस तरह से क्वेश्चन पेपर है, इसके 80,000 और 1,00,000 रुपये दिए, यह भी वेरिएबल नेचर का है और इसमें भी कैंडिडेट का भाग देंगे तो हमें 20 रुपये पर कैंडिडेट जो है वो कॉस्ट मिलेगी। हॉल का जो किराया है, हायर ऑफ हॉल है, वो 12,000 है, तो फिक्स्ड है, दोनों सालों में 12,000 है, तो फिक्स्ड है, नेचुरल है। उसी तरह से ऑनरेरियम टू एग्जामिनेशन सुपरिटेंडेंट जो है 10,000 है दोनों सालों में, जिसका मतलब ये भी क्या है, फिक्स्ड है। इन्विजिलेटर का जो खर्चा है वो सेमी वेरिएबल है और यह 50 रुपये प्रति पर एवरेज स्टूडेंट पे 50 रुपये है और एक दिन का एवरेज 50 स्टूडेंट पे 100 रुपये है और 2 दिन का हमें दिया गया है। तो 4,000 कैंडिडेट में हमने 50 का भाग दिया और गुणा किया 100 से और 2 से, तो हमें 16,000 रुपये मिले हैं। इसी तरह से सेकेंड डे का भी आपको बताया गया है, 5,000, सेकेंड ईयर का भी बताया गया है, 5,000 में भाग दिया आपने 50 का, तो हमें स्टेप कॉस्ट पता लगी इसकी और जो है 20,000 रुपये मिले हैं। जनरल एक्सपेंसेस फिक्स्ड हैं जो हमें दिए गए हैं। तो इस तरह से जो इन्विजिलेशन का जो खर्चा है वो स्टेप कॉस्ट के रूप में बताया हुआ है, अर्थात ये सेमी वेरिएबल है। ये थोड़ा सा हमें ध्यान से यूज़ करना है। नेक्स्ट ईयर का जो प्रपोजल्स है उसके बारे में हमें बताया गया है कि 2011 में 6,000 जो है वो आपके कैंडिडेट होंगे। तो 6,000 कैंडिडेट के हिसाब से फ़ीस जो कलेक्शन है पर कैंडिडेट 75 रुपीज़ है, तो 75 से गुणा करेंगे हम, तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट 6,000 और 6,000 को मल्टीप्लाई किया हमने 75 से, तो फ़ी कलेक्टेड हुआ 4,50,000 रुपये, जो आपको दिखाई दे रहा है आउटर कॉलम में। फिर इसमें खर्चे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल खर्चा है जिसमें आपका 30 रुपये वैल्यूएशन ऑफ आंसर बुक्स का है, 30 रुपये, तो 6,000 को 30 से गुणा किया तो 1,80,000 आ गया। वैल्यूएशन ऑफ आंसर बुक्स क्वेश्चन पेपर का भी 20 रुपये है, 20 से गुणा किया 6,000 को तो 1,20,000 हुआ। और इसी तरह से स्टेप कॉस्ट आपका 6,000 कैंडिडेट में 50 का भाग दिया और गुणा किया 100 से और 2 से, तो 24,000 हमारा इन्विजिलेशन का खर्चा हुआ। तो टोटल खर्चा जो है वो 3,24,000 का हुआ। टोटल कॉस्ट घटाएं 4,50,000 में से, तो 1,26,000 रुपये हमारा कंट्रीब्यूशन रहता है। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटा दी जाए तो हमें जो है वो कंट्रीब्यूशन मिलता है। तो कंट्रीब्यूशन हुआ अपना 1,26,000 रुपये। तो ध्यान देने वाली बात ये, कंट्रीब्यूशन में हमें केवल जो है फिक्स कॉस्ट छोड़ना होता है, फिक्स कॉस्ट जो होती है वो हमें अलग से घटानी होती है। तो जैसे हायर ऑफ हॉल है वह 12,000 से बढ़कर के 15,000 हो जाएगा, क्योंकि हमें बताया गया है 3,000 बढ़ाने का। ऑनरेरियम टू सुपरिटेंडेंट्स फिक्स रहेगा आपका 10,000 जैसा था वैसा ही, और जनरल एक्सपेंसेस जो है वो भी आपके पहले से बढ़कर 20,000 हो जाएंगे, 12,000 से बढ़कर 20,000 हो जाएंगे, क्योंकि 8,000 रुपये बढ़ जाएंगे, ऐसा हमें निर्देश दिया हुआ है। टोटल 45,000 हो गया, तो कंट्रीब्यूशन पे से 45,000 घटाए तो प्रॉफिट अपना 81,000 रुपये बचेगा। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि आप जो है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आसानी से हम जो है इसका किसी भी तरह का प्रश्न जो है वो सॉल्व किया जा सकता है। इसके बाद आज लास्ट में आपको इसकी कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में जानकारी दे देते हैं। चालू बजट वर्तमान परिस्थितियों पर आधारित अल्प अवधि के लिए उपयोग हेतु बनाया गया बजट होता है, उसे चालू बजट कहा जाता है। कई बार छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं 2 नंबर में 1 नंबर में है, तो उनका आंसर इस प्रकार से देना है। चालू बजट मतलब वर्तमान परिस्थिति पर आधारित अन्य अल्प अवधि के लिए उपयोग हेतु बनाया गया बजट चालू बजट कहलाता है। परिवर्तनशील लागतें वे लागतें होती है जो उत्पादन की मात्रा के साथ प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तित होती हैं, अर्थात उत्पादन के साथ घटती बढ़ती हैं उत्पादन, परंतु इनका जो नेचर है वो स्थायी होता है, यानी कि उत्पादन के साथ साथ बढ़ती घटती हैं, लेकिन इनका जो पर यूनिट जो
प्राइस है वो सेम रहता है। स्थिर बजट या स्थिर लागत वे लागतें होती हैं जो उत्पादन के साथ घटती बढ़ती नहीं है। स्थिर बजट वह बजट है जो क्रियाशीलता के एक निश्चित स्तर तक स्थायी मान करके बनाया जाता है। लोचशील बजट क्रियाशीलता के विभिन्न संभावित स्तरों को संबंधित वैकल्पिक बजट योजनाओं को का पूर्वानुमान है। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है। तो आज हमने फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट के लास्ट आखिरी एग्जाम्पल में हमने एक बैंक पीओ वाला एग्जाम्पल किया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, जिसे आपको पुनः बार बार रिपीट करते हुए समझना है और देखना है। किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं या आप व्यक्तिगत रूप से भी बात कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको नए चैप्टर के बारे में जानकारी दी जाएगी। आज हमारे जो है 3 चैप्टर ख़त्म हो गए। पीछे हमने व्यावसायिक बजट और बजटन में अंतर को समझा था, फिर हमने इसकी कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों को समझा था और भी बहुत सारी चीज़ों को हमने इसमें देखा है। और आज हमने फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट तीसरा चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है, इसको बहुत अच्छे ढंग से हमने समझा है, देखा है। आगे आने वाले वीडियोज़ में इसका अगला जो बजट है, बजटों के प्रकार में ही नेक्स्ट जो है वह किया जाएगा। क्रियाशीलता बजट और मास्टर बजट के नाम से अगला चैप्टर है तीसरा, उसे हम समझेंगे आने वाले वीडियोज़ में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।